हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये हाँ सिंपल सा है। पहला तो आपको ये दे रखा है, ये सम इसके इक्वल है। आपको पता है भाई, अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 होता है। ये वही सम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको फाइंड जो करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है एक सम, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल, और इसमें से आपको x बताना है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है जी यार, एक ये 1 2 3 4 इस टाइप के चल रहा है और लास्ट में 2003 तक चल रहा है, ठीक है ना। और एक स्टार्ट हुआ 2003 से, उसमें एक कम हुआ, इसमें एक बढ़ रहा था, ठीक है ना। और इसमें एक कम हो रहा है, ठीक है ना, लास्ट में 1 तक चला गया। अगर इसका टी आर लिखेंगे तो टी आर लिख सकते हैं, जो चलो 1 2 3 के प्लेस पे आर आ जाएगा, क्योंकि आर इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सोचिए 2000, और इन सब का भी अगर आप देखोगे तो ये सब एपी में, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 है। तो इसको लिख सकते हैं 2004 माइनस आर। तो आर का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे 1, और ये 2003 पहला मिल गया। अगर आर का वैल्यू 2 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2002 आ जाएगा। आपको दिख गया। और ये लास्ट कहाँ तक चल रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट चल रहा है 2003 तक। हमने ऐसा लिख दिया। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है ना। स्प्लिट करोगे तो ये क्या लिख सकते हो आप? समेशन आर इक्वल्स टू 1 to 2003, और ये क्या? 2004 इंटू आर, माइनस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या किया? समेशन को स्प्लिट कर लिया। 2004 जो है कांस्टेंट, उसको बाहर रख दिया, और यहाँ पे ये ऐसा आ गया। और इसका फॉर्म ये तो आपको गिवन भी है, ठीक है ना। अगर ना हुई हो तो आपको फॉर्मूला पता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया n, यहाँ तक जा रहा है तो ये यूज कर लिया n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6 लिख दिया आपने, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसका सम क्या होता है? तो ये होता है n इंटू n+1 अपॉन 2। ये भी सम लिख दिया। बस अब बाकी बचा क्या? कैलकुलेशन। यहाँ पे ये दोनों कॉमन दिख रहा है, हमने बाहर ले लिया। बाकी इसको कट कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और फिर इसके प्लेस पे ये आ गया, और 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब इसको अगर माइनस करोगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 2003 इंटू 2000, सॉरी 2003 इंटू 334 इंटू x। अब इसमें देखोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया? तो 2005 के इक्वल आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके।